नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में आज बात जूडा की, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की। कोरोना काल में जब डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, ऐसे वक्त में मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। यहां अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर पहले हड़ताल पर गए और कोर्ट ने जब सरकार से सख्त कार्रवाई को कहा, अल्टीमेटम देते हुए, तो तमाम डॉक्टर्स ने, जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। तो चर्चा आज आपके मुद्दे में इसी पर करेंगे। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। ये मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स हैं जो कोरोना संकट के बीच अस्पताल में मरीजों का इलाज छोड़ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर पहले हड़ताल पर गए और फिर 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने गुरुवार को सामूहिक इस्तीफा दे दिया, जिससे यहाँ के अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। ये डॉक्टर अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अड़े हैं, जिनमें हर साल वार्षिक 6% की बढ़ोतरी, स्टाइपेंड में बढ़ोतरी कर इसे 55,000, 57,000, 59,000 से बढ़ाकर 68,200, 70,680 और 73,160 करना, कोविड में काम करने वाले डॉक्टर और उनके परिवार के लिए अस्पताल में इलाज की अलग व्यवस्था, कोविड ड्यूटी में काम करने वाले डॉक्टर्स को सरकारी नियुक्ति में 10% अतिरिक्त अंक, कोरोना ड्यूटी को 1 साल के अनिवार्य ग्रामीण सेवा मानकर बॉन्ड से मुक्त करना शामिल है। हमारी जो मांगे हैं ये कोई नई मांगे नहीं है, ये सारी वाजिब चीज़ें हैं, ये वादे हैं जो सरकार की तरफ से किए गए थे, वर्ष 2017-18 में से किए गए थे। स्टाइपेंड हमारी कोई प्रमुख मांग नहीं है, ये वादा सरकार का था। हमारी मांगों में सुरक्षा है, हमारे लिए बेड मुहैया कराना है, हमारा जो एकेडमिक ईयर का लॉस हुआ है, जो यहाँ पर कोई मेडिसिन पढ़ने के लिए आए, कोई एनेस्थीसिया के लिए, कोई ऑर्थो के लिए, जो अपने विषय में पारंगत होने के लिए आए थे, वो ये सब छोड़ करके कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं, लगातार कोविड मरीजों की सेवाएं कर रहे हैं। इससे उनका बहुत नुकसान हुआ है। तो रूरल पोस्टिंग जो है उसको कोविड ड्यूटी में शामिल करने का ये सारी बातों को लेकर के हम यहाँ पर सरकार से गुहार कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने। हमारी अभी भी सरकार से ये गुजारिश है, ये अपील है कि सरकार क्यों नहीं आके हमसे संवाद करके सारे मसलों पे एक कॉमन सोल्यूशन निकाल के चीज़ों को ख़त्म कर रही है। वो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा स्टेप होगा और ज़्यादा क्लियर होगा। सरकार ने इनकी कुछ मांगों को मान भी लिया है, लेकिन डॉक्टर अपनी मांगों से टस से मस नहीं हुए, जिसके बाद हाईकोर्ट को मामले में संज्ञान लेना पड़ा। कोर्ट ने हड़ताल पर सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को काम पर नहीं लौटने वाले जूनियर डॉक्टरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। लगभग 3000 डॉक्टर्स ने रिज़ाइन दे दिया है, तो अब हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं सरकार का क्या स्टेप रहता है, क्योंकि उच्च न्यायालय की तरफ से जो ऑर्डर हुआ था वो आज आ गया है और उसमें हर चीज़ उन्होंने मतलब अपनी तरफ से कोई ऑर्डर पास नहीं किया है हमारे अगेंस्ट में। उन्होंने सारी चीज़ें सरकार पे ही डाली हैं कि आपके ऊपर ही निर्भर करता है सरकार कि वो हमारे साथ क्या हो सकता है आगे चल के, ये सब गवर्नमेंट पे ही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन ब्लैक फंगस ने कहर बरपा रखा है। ऐसी मुश्किल समय में इन डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार लगातार डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील कर रही है। विश्वास सारंग ने कहा है कि डॉक्टरों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, मरीजों के साथ ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। अब हठधर्मिता दिखाना, और इस समय जब मरीजों को जरूरत है, इस महामारी के समय कोई समाज का वर्ग इसको अच्छा नहीं मान रहा। मरीज के खिलाफ जाकर यदि ये बात की जाएगी तो ये कैसे स्वीकार होगी? मरीज के साथ ब्लैकमेलिंग कैसे स्वीकार होगी? हम तो हर तरह की बातें मानने को तैयार हैं। कितनी घोषणाएं पता नहीं, मैं भी भूल गया। अब उन्होंने कहा कि आपने 4 बातें जो कही हमारी मानी, कम से कम उसको लिपिबद्ध तो कर दो, लिख के तो दे दो, कौन सी 4 बातें मानी? 11 साल में स्टाइपेंड में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में सवाल उठता है, फिर ये नाराजगी क्यों? वो भी ऐसे वक्त में जब प्रदेश में सबसे ज्यादा इनकी सेवा की जरूरत है। टीम न्यूज स्टेट। और इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़ गए हैं।
बीजेपी की तरफ से गोविंद मालू जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे भूपेंद्र गुप्ता जी, आप सीनियर नेता। बहुत स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद यही और कोशिश यही कि जल्दी डॉक्टर की तरफ से भी, जूनियर डॉक्टर की तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेटिव हमें जल्दी हमारे साथ जुड़े। गोविंद मालू जी, आखिर संवाद खत्म क्यों हो गया? कहते हैं कि बातचीत से हर समस्या का समाधान हो सकता है, बड़ी से बड़ी परेशानी का हल भी ढूंढा जा सकता है। अगर संवाद ही नहीं होगा तो फिर तो विवाद ऐसे बढ़ता रहेगा। मकसूद भाई, हठ योग से कोई संवाद नहीं हो सकता। सरकार ने कई सारी मांगों पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया, मीडिया के सम्मुख भी कह दिया, सार्वजनिक रूप से भी कह दिया। अब उसके बाद भी अड़े हुए हैं कि नहीं, हमें तो हमने जो कहा वही चाहिए। जो मांगे हैं, अगर कोई मांग बिल्कुल अव्यावहारिक है, उसको कैसे माना जाएगा? ये कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में हम नहीं जाएंगे, हमको उससे मुक्ति दिलाओ। अब ये तो सेवा भावनाओं के खिलाफ जाती बात है। और हम रूरल जो एरिया है हमारे, वहाँ पर जो हमारे नागरिक भारत बसता है गाँव में, हम उससे विमुख हो रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? साल भर से बाकी लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं। कोरोना काल में कई लोगों के काम धंधे बंद हो गए, कुछ चले कुछ नहीं चले, तो सबने अपना अपना योगदान दिया है। डॉक्टर्स भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो हमें इस बात को कि हमारा सेवा का मूल्य तो मत मांगिए, आपदा में अवसर मत खोजिए। जो दे रहे हैं, जो तीसरी बार जो बढ़ा है पैसा, उसके अलावा 17% दे रहे हैं, इन्होंने 24% मांगा। ये बड़ा मैक्सिमम हम दे रहे हैं। इसके अलावा भी हमने बाकी उनके सुरक्षा की बात। गोविंद मालू जी, आप कह रहे हैं कि आप दे रहे हैं, सरकार दे रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम जो मांग रहे हैं हमें दरअसल वो दिया नहीं जा रहा है, और अगर आप वो देंगे तो आप हमें लिख कर दे दें। तो दोनों अगर अपनी अपनी जगह पर या अपनी जिद पर अगर अड़े रहेंगे तो फिर तो बात ही नहीं हो पाएगी। नहीं, आप दोनों की लड़ाई में मरीजों का, जनता का तो नुकसान हो रहा है ना। होती है तो ऐसी जिद तो इसका ये, अब वो कह रहे लिख के दीजिए। जब सरकार कह रही है, सरकार के मंत्री, सरकार के दूसरे जिम्मेदार लोग ओपनली बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं, तो उसको मानना चाहिए। अब ये तो हर धर्मिता है। देखिए कि हमको लिख के दो, हमारी पूरी बात मानो, ऐसा लोकतंत्र में ये वाइस वर्षा चलता है। ऐसा नहीं चलता कि आपने कह दिया वही पत्थर की लकीर हो गई। आपको दिया जा रहा है, और जो व्यावहारिक है, जो व्यावहारिक यानी कि आदेश जारी नहीं होगा। दूसरे हैं, एक जगह कुछ देते हैं तो नजीर बनती है, बाकी भी कर्मचारियों को सब। मालू जी, आदेश जारी नहीं होगा? होगा ना आदेश जारी, लेकिन आप पहले काम तो लौटिए, सब होगा। आदेश जारी हुए बगैर कैसे मिलेगा? आगे आश्वासन नहीं, जब कह दिया आपको, उसके बाद भी आपके पास अधिकार है। मालू जी बने रहिएगा, बाकी और गेस्ट को जोड़ने की कोशिश करते हैं हम। लेकिन डॉक्टर शर्मा, एक रिएक्शन आपकी तरफ से। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? आपके साथ रहेंगे। 3000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं इस पूरे झगड़े में, और असर जो है मरीजों पर पड़ रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। जी, ये हठधर्मिता है, ये हठयोग है। मकसूद जी, उच्च न्यायालय ने जो हेल्थ वर्कर्स हैं, इन्होंने, या जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, एक्चुअली बेसिकली जो हॉस्पिटल्स में इन्हीं ने ही फेस किया है पूरी पैंडेमिक को मध्य प्रदेश में। आज मध्य प्रदेश इनके प्रयासों से और सरकार के प्रयासों से कहीं ना कहीं एक सेफ जोन की तरफ जा रहा है। लेकिन ये पक्की बात है कि सरकार को उनकी बातों को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे सरकार अपने आप में उलझ भी ना पाए और उनका रास्ता भी निकल आए। क्योंकि ये पक्की बात है कि जब तक हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, इनको हम जब तक बूस्टअप नहीं करेंगे तो हम आने वाली थर्ड वेव से कैसे लड़ेंगे। सेकंड बात ये भी है कि कुछ प्रोफेशंस के अपने एथिक्स होते हैं। जैसे हम जर्नलिस्ट हैं तो हमारे कुछ एथिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं उनके एथिक्स हैं, इंजीनियर्स हैं उनके हैं, और टीचर्स हैं उनके एथिक्स हैं। सबसे पहले जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई भी हो, उनको अपने एथिक्स पर भी ध्यान रखना चाहिए। हम किसी मांग पर अड़े हैं, उससे पहले हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म वो है कि जो आज पूरा विश्व, क्या हमारा विश्व तो कम हो गया, हमारा हिंदुस्तान कितनी बड़ी मुसीबत से गुजर के
जा रहा है, तो उस स्थिति में हम सबसे पहला धर्म है कि हम अपना काम ना छोड़ें। हम काम करते हुए भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि सरकार को इनकी बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मानना चाहिए, क्योंकि यही वो कड़ी है जिन्होंने कहीं ना कहीं इतने सारे लोग लेकिन जब से अगर कोरोना एडमिट आया हुए है, हैं तो जिनकी रिकवरीज डॉक्टर हुई शर्मा, है, जब से रिकवरी के कोरोना आया है पीछे तब से सीधा तो सीधा ड्यूटी इन्हीं दे का रहे थे कारण ना। है। ये वही डॉक्टर थे कि जब सीनियर अगर नहीं जा रहे थे ड्यूटी हाँ। पर तो ये मरीजों को संभाल रहे थे। तो बिल्कुल कोरोना तो दिसंबर 2019 में आ गया था ना। मकसूद जी, आपने भारत में बहुत एंट्री अच्छी उसने बात कही है। 2020 में शुरुआत में कर ली, तो अब तक पिछले Actually 1.5 साल में तो अपनी सेवाएं दे रहे थे। जी मैं भूपेंद्र गुप्ता जी को बीच में लाना चाहूंगा। डॉक्टर शर्मा प्लीज आप बने रहिएगा, थोड़ा सा टाइम मुझे मैनेज करना होगा, वो देर से जुड़े भूपेंद्र गुप्ता जी। भूपेंद्र गुप्ता जी, मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? क्या इस मामले को जितने संवेदनशील तरीके से हैंडल करना चाहिए था, क्या ये उस तरीके से हैंडल किया गया? क्या संवाद की कहीं कोई कमी रह गई, या फिर दरअसल ये जिद है जो पूरी नहीं हो पा रही है? इसमें कुछ छुपी हुई चीज नहीं है। सरकार अभी हमारे एक मित्र जो है जो भी अभी बोल रहे थे, वो बोल रहे थे कि सब हर एक प्रोफेशन का अपना एक धर्म होता है, उसकी अपनी इथिक्स होती है। निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है, और इसी तरह से जो है एक शासन व्यवस्था का भी इथिक्स होता है और उसका भी अपना एक राजधर्म होता है। और राजधर्म क्या कहता है कि जो आप कह रहे हैं उसे जो है आप आदेश के रूप में सामने ले आइए। सरकार इसमें क्यों झिझक रही है? और जो सरकार आप देखें कि जो 2020 में हेलीकॉप्टर में चढ़ के फूल बरसा रही थी जिन डॉक्टरों के ऊपर, आज उस सरकार की भाषा क्या है कि साहब जो है आप खुद ही आए थे यहाँ पर नौकरी मांगने, कोई हम आपके घर पीले चावल देने नहीं गए थे। ये सरकार की भाषा नहीं है, ये एक उत्तरदायी सरकार की भाषा नहीं है। जब भी कोई समस्या होती है, सरकार का काम ही है कि वो नेगोशिएट करे, वो एक टेबल पर आकर बातचीत करे। कोई ये आपके ही बच्चे हैं, हम में से आप में से किसी के बच्चे हैं जो ये डॉक्टर बने हैं। बिल्कुल, ये जो है कोई पराये थोड़ी हैं, ये कोई बाहर से थोड़ी आए हैं कि आप उनके साथ दुश्मनों जैसी बातचीत करेंगे। तो ये जो है एक से एक सामान्य रूप से टेबल पर आना चाहिए। और आज जो सबसे बड़ा इन बच्चों ने ही अपनी छाती पर जो है इस पूरी महामारी की त्रास झेली है। उन्होंने किसी तरह से सेवा की है, उन्होंने अस्पतालों को संभाला है, चरमराती व्यवस्था को जो है जो रेगुलेट करा है। तो आज जो है अगर मान लीजिए वो बातचीत करना चाह रहे हैं तो उस बातचीत का हल निकलना चाहिए। नहीं, लेकिन उन्होंने जो सेवाएं दी उससे इनकार कौन कर रहा है गुप्ता जी? सरकार तो मान रही है ना कि आपने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, लेकिन अब बीच रास्ते में साथ छोड़कर मत जाइए। आपकी जो बातें हैं उनको हम सुन रहे हैं, वो भरोसा भी दे रहे हैं कि पूरा करेंगे। भरोसा किस बात का? मैं आपको अभी 3 भरोसे बता देता हूँ। सरकार ने घोषणा की कि जो गरीब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, बीपीएल के उस पर नीचे है, उनको हम जो है बिना पात्रता पर्ची के भी राशन देंगे। मैं आपको 150 कागज दिखा दूंगा अभी इसी एक वार्ड में। पूरे भोपाल में 50,000 लोगों को आज की तारीख कल 3 तारीख तक 3 जून तक राशन नहीं मिला है। पेंडेमिक निकल गया है, उन्हें कब जरूरत थी राशन की? अगर इस तरह की घोषणाओं से देश का पेट भरना है या हमें जो है व्यवस्था चलानी है, तो ये व्यवस्था चल गई और वही चीजें सामने आ रही हैं। मैं तो आपको पूरे दस्तावेज दे सकता हूँ और जो है मैं उनके बयान सुनवा सकता हूँ आपको अधिकारियों के, कि वो कह रहे हैं कि हमें आधे से 1 जून तक नहीं बांटना है, और आज 3 जून तक कल तक नहीं बटा था राशन। आपको जब उन्हें जरूरत थी, जब वो भूखे थे, जब घर में बंद थे गरीब लोग, उस समय उन्हें राशन मिला नहीं है। ये घोषणाएं जो है, इन घोषणाओं को लेकर क्या करेगा आदमी? खाएगा क्या? इनका पेट भरेगा क्या? जो चीज सामने है सरकार अपनी विश्वसनीयता बनाए, लिख कर दे। ये ऐसी सैकड़ों घोषणाएं आपके पत्रकारों के लिए घोषणाएं की हुई हैं कि मुफ्त इलाज की। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में, आपको अगर वो अंदर ले ले तो मालू जी, ये जो चीज है, इन चीजों को भी समझना चाहिए सरकार को। मालू जी प्लीज जवाब दे दीजिए भूपेंद्र गुप्ता जी के तमाम सवालों पर। और डॉक्टर दरअसल बहुत सीधे लफ्जों में कह रहे हैं कि हमें आश्वासन नहीं, हमें आदेश चाहिए। ये जिस ढंग से देखिए, पत्रकारों के मामले में देखिए, सरकार पर भरोसा करना चाहिए। सरकार कह रही है, इनके पास विकल्प ऐसा थोड़ी कोई इनसे कोई ऐसा एफिडेविट बनवा लिया कि नहीं हम हड़ताल नहीं करेंगे, आप तो अभी चले जाइए। हमने कोई ऐसा बॉन्ड नहीं भरवाया है इनसे। हम कह रहे हैं, हम भी बॉन्ड नहीं भरवा रहे हैं। आपको बात मान के अपने काम में कर्तव्य पर उपस्थित होना चाहिए।
सरकार ने जो बात कही है, जो वादा किया है वो पूरा करेगी, नहीं करेगी, नहीं करते हैं, ये नेगेटिव बात अपने मन में नहीं आनी चाहिए, नकारात्मक भाव नहीं आना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। ये तो आपके पास विकल्प खुला है, आप कभी भी जा सकते हैं हड़ताल पे, कौन कह रहा है कि आप मत जाइए, लेकिन सरकार कह रही है उस पर बात, आप हठ धर्मिता पर नहीं चलेगा। शासन की भी एक परंपरा है, शासन का धर्म चलाने का, अपनी बात कह दी। अब आप कह रहे हैं हम हमारी सब बात मानो, ग्रामीण क्षेत्र में आप नहीं जाना चाहते, ये कौन सी उचित बात है? कोई कह दे, विपक्ष भी अगर कह दे कि हाँ ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाना उचित है, बताइए। डॉक्टर्स कहते हैं हम नहीं जाएंगे, जूनियर डॉक्टर्स हम नहीं जाएंगे ग्रामीण क्षेत्र में, ये बात माननी चाहिए क्या? देखिए, बात जो वाजिब है, व्यावहारिक है, और जो हमारी मर्यादा में और सीमाओं में है वो हमने माननी है, और वो ही व्यावहारिक है। अब व्यावहारिक बातों को कोई भी सरकार सरकार नहीं मान सकती, लेकिन हम भरोसा दिला रहे हैं आपको। आप कह रहे हैं लिख के दीजिए, हम आपसे कह रहे हैं आप आइए। हम और उच्च न्यायालय किसी के कहने में, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कहने में नहीं। गोविंद मालू जी प्लीज जरा सुनिएगा, गोविंद मालू जी सुनिएगा, भूपेंद्र गुप्ता जी आप भी सुनिएगा, क्योंकि जूडा जो प्रेसिडेंट है पंकज सिंह वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। पंकज सिंह जी आपका भी स्वागत है। सरकार कह रही है कि आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि आप काम पर लौटिए, हाईकोर्ट ने आपको आदेश दिया तो आपने इस्तीफा दे दिया, कैसे चलेगा इसे? ब्लैकमेलिंग कब कर रहे हैं हम लोग, आप बताइए? ब्लैकमेलिंग तो उस टाइम पे करते हैं ना जब कोविड पीक में था। नहीं तो कोविड अभी खत्म हो गया क्या? कोविड अभी खत्म तो नहीं हुआ, बट डिक्लाइन फेज में तो है। और इसके पहले आप सरकार से पूछिए कितनी बार उनको हमने अल्टीमेटम दिया है, पिछले 4 महीने से उनको अल्टीमेटम दे रहे हैं डिमांड्स की। इसके पहले तो हमने कभी स्ट्राइक करने का सोचा भी नहीं था। सरकार ने सुनी क्या एक बात भी, सिर्फ आश्वासन मिला हमको अभी तक। और अभी भी स्ट्राइक करने के पहले 27 तारीख को गवर्नमेंट को हमने फिर से अल्टीमेटम दिया था कि जो भी आपने डिमांड पूरी की है, जो मीडिया में बोल रहे हैं, वो हमको रिटर्न में दे दीजिए, जो भी आपने वादा किया था। सरकार कह रही है कि आप भरोसा रखिए, आपकी सभी मांगे पूरी होंगी। आप बताइए भरोसा कब तक रखें? पिछले 6 महीने से भरोसा रख रखे हैं, और अभी भी सरकार यही कह रही है भरोसा रखिए। ऐसा कब तक चलेगा? अगर सरकार ने वादा किया है तो पूरा करें। स्ट्राइक हमें करना क्यों पड़ रहा है, आप बताइए? अभी कोई संवाद हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं सरकार से? अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। हम बस एक ही डिमांड है कि सीएम मुख्यमंत्री जी आए और इस मैटर पे हस्तक्षेप करें। ठीक, सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी थी आपकी? सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे जरूरत पड़ेगी तो। ठीक, लेकिन अगर हाईकोर्ट ने आपको बोला कि 24 घंटे के अंदर ड्यूटी पर लौटिए, आपने हाईकोर्ट का आदेश माना? हम हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल मान रहे हैं। अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, हम अभी भी कोशिश जारी है कि सरकार से कोई संवाद बन जाए और हम स्ट्राइक खत्म करें। ये जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है कि उस 24 घंटे में हमसे बातचीत करके और मैटर को सुलझा सकती थी। हाँ। और सरकार हमारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रही है, किसी को अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है। इस तरह की अगर सरकार करेगी आपकी जो पंकज सिंह जी आपकी जो मांगे हैं उनमें से एक ये भी है कि कोरोना ड्यूटी को 1 साल के अनिवार्य ग्रामीण सेवा मानकर बॉन्ड से मुक्त किया जाए। इसको लेकर बहुत से लोगों को ऐतराज है, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो भी इसको लेकर बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कैसी मांग है? ये मांग हमारी मंत्री जी से डिस्कस हो चुकी थी पहले, और ये मांग अब नहीं रही। अच्छा, ये मांग अब शामिल नहीं है? हमारी डिमांड से हटा दी गई है। ये मांग हमारी डिमांड से हट गई है, हमने ये मांग रखी ही नहीं कोरोना ड्यूटी की। ठीक, अच्छा भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप कांग्रेस के नेता और बीजेपी की तरफ से गोविंद मालू जी। भूपेंद्र जी, चूंकि आपको बीच में रोकना पड़ा था, पंकज सिंह हमारे से जुड़ गए थे, आप बोल सकते हैं गोविंद मालू जी की बात पर भी और डॉक्टर पंकज सिंह को लेकर भी। घोषणाओं का आपको सामने खुलासा किया है। मैं आपको 150 से ज्यादा चिट्ठियां दे सकता हूं जिनकी पर्ची कटी है और उन्हें राशन नहीं दिया गया। ये जो है इस तरह की घोषणा है, ये विश्वसनीयता का जो संकट है, जो क्राइसिस ऑफ जो है क्रेडिबिलिटी है, ये सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि उनकी आखिर क्रेडिबिलिटी क्यों खत्म हो रही है और उनकी घोषणाओं पर जनता क्यों नहीं विश्वास कर रही। दूसरी चीज मेरा कहना यह है कि ये डॉक्टर अपने ही बच्चे हैं, अपने ही प्रदेश के जो है नागरिक हैं, और इनके साथ बातचीत का व्यवहार, एक नेगोशिएशन का व्यवहार होना चाहिए।
इस तरह की बातचीत नहीं होना चाहिए कि आपकी अटकी थी तो आप ही आए थे, हम नहीं गए आपके घर पीला चावल बुलाने। ये जो भाषा है, ये भाषा तानाशाही की है, ये सरकार की भाषा नहीं है, ये एक उत्तरदायी सरकार की भाषा नहीं है। ये हमारे बच्चे हैं। और दूसरी चीज, सरकार जिस तरह की अभी मुख्यमंत्री को बोले, जरूरी थोड़ी मुख्यमंत्री बात करे, कोई भी बात करे, चकचक मत किया करो यार। मंत्री बात करे। अभी ये बयान दे रहे हैं इनके प्रवक्ता लोग, अरे आग में घी जो डालने का काम मत है करिए। दूसरे डॉक्टरों से काम चला मध्य लेंगे। प्रदेश अगर में इनकी रचनात्मक इस सरकार आपकी में सरकार होती के तो समय 15 जूडा साल के में साथ 2-2.5 हजार क्या वैकेंसी नहीं होती लाठी डॉक्टर चार्ज की। तक किया आपकी 2.5 हजार सरकारों ने डॉक्टर्स नहीं है इन गांव डॉक्टरों देहात पर। में कहीं पर भी। ये सरकार का जो है डिलीवरी है, डॉक्टरों और के ये साथ जो सरकार अन्याय का जो है आपकी रिपोर्ट सरकारों ने कार्ड किया, है वो कि सब 15 जाने पुराने साल में हैं। ये अस्पतालों में जो डॉक्टर वरिष्ठ की डॉक्टरों व्यवस्था से नहीं कर पूछिए, पाए। वो जूनियर और कहता आज जो है ये झूठी बातें इनसे हम तो करवा बात लो, कर रहे हैं, ये अभी कह जो रहे हैं मुख्यमंत्री इमोशनल बात बातें कर रहे करवा हैं। लो, और इस तरह से इस तरह चिल्लवा से लो, नहीं मालू चलेगा। जी जैसे चिल्ला रहे हैं। बस इसके अलावा इनके पास दूसरा कोई काम नहीं। इनसे पूछे ये क्या कर रहे हैं। 50 झूठी घोषणाएं नहीं चलेगी इस दौरान हुई हैं, और उन झूठी घोषणाओं का कोई असर नहीं हुआ। इनसे पूछे कि ये जो है आज बच्चों के बीच में भेदभाव क्यों कर रहे हैं। 1 मार्च के पहले जो बच्चे अनाथ हुए उन्हें 2000 रुपए पेंशन देंगे, और 1 मार्च 21 के बाद जो बच्चे अनाथ हुए उन्हें 5000 पेंशन देंगे। क्या इस देश में जो है समता का सिद्धांत नहीं बचा है? क्या इस देश में जो है समता का सिद्धांत नहीं बचा है? और जिन आउटसोर्स पर जिन मेडिकल के पैरामेडिकल स्टाफ को लगाया गया था, उनकी आपने बोला था गुप्ता जी देखिए, आप एक के बाद एक इतने सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। गोविंद मालू जी थोड़े से असहज भी हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप आग में घी मत डालिए। कुछ बोलने को नहीं अभी है। सिर्फ जूडा पर ही बात कर लीजिए, बाकी और बात करेंगे दूसरे मुद्दों पर। ध्यान रखें मालू जी, नहीं हर जगह यही करते हैं। इन्हीं डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा गोली लेने। 1 लाख रुपए मृतक मालू जी, कोरोना में जो मृत्यु हुए उनको दिया, इन्हीं या डॉक्टरों से गोली लेने अनाथ जाना बच्चे जो पड़ेगा गए आपको। उनके लिए कहा। तो इतनी शिवराज जी की योजनाओं की तारीफ करने के जाए उसमें सिद्धांत करते हैं। अरे भाई जो अच्छा हुआ उसको तो तारीफ करिए। चित्रांत पेशेंट छेद है, तभी तो जनवेषण हो रहा है। छेद क्यों छोड़ते हो अपनी योजनाओं में? आपकी योजनाओं में छेद क्यों है? पहले तो ये बताइए। छेद है इसीलिए तो लोग ढूंढ रहे हैं। आपके वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तारीफ की उसकी योजना की। अरे भैया जब उसके इम्प्लीमेंटेशन की तारीफ की क्या? योजना की तारीफ करने के अच्छा, आखिर से मेरे पास 30-40 सेकंड बाकी है। फाइनल कमेंट पंकज सिंह आपसे मैं लेना चाह रहा हूँ। आपकी जेब से तो कुछ आपने नहीं निकलेगा। मेरे एक ही पंकज सिंह प्लीज फाइनल कमेंट। मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार इस मैटर पे हस्तक्षेप करे और मैटर को जल्द से जल्द खत्म करे। ठीक, डॉक्टर शर्मा। इस समस्या का कोई समाधान नजर आ रहा है? एक्चुअली क्या है, जब फर्स्ट वेव से जी मध्य प्रदेश जब फर्स्ट वेव से हिट हुआ था, हमने कई अपने डॉक्टर्स को खोया, और जब उन डॉक्टर को वैक्सीन नहीं लगा था, उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर इस प्रदेश की सेवा की है। बिल्कुल। पहले और भी जो संविदा कर्मी लोग थे उनको भी सरकार ने वक्त पर यूज किया, फिर हटा दिया। सरकार को डॉक्टर्स के प्रति गहरी संवेदना रखना चाहिए, बहुत ही गहरी संवेदना रखना चाहिए, और उनकी ज्यादातर मांगों को मांग लेना चाहिए। कम से कम वक्त राइटिंग इतनी में इजाजत जब दे आप रहा जो है। मुंह से बहुत कह रहे हैं, शुक्रिया डॉक्टर शर्मा, हमारे साथ बने रहेंगे। डॉक्टर पंकज सिंह आपका शुक्रिया, गोविंद मालू जी, भूपेंद्र गुप्ता जी बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात।